हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस हेडिंग को देखिए, बॉड मास। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉड मास के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। और दोस्तों हम ये भी सीखेंगे बॉड मास किसे कहते हैं, बॉड मास का नियम क्या होता है। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स बॉड मास के क्वेश्चनों को सोल्व करने में कंफ्यूज होते हैं और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करें। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। बॉड मास का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा आपका क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे सर जी हमें बॉड मास नहीं मालूम। ओके, तो चलो दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं बॉड मास कहते किसे हैं। बॉड मास कुछ भी नहीं है दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। ये है बॉड मास, BODMAS। दोस्तों ये है बॉड मास। क्या है? BODMAS, ये बॉड मास कहलाता है। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं दोस्तों, वो चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहला जो ब्रैकेट होता है वो ये रेखा ब्रैकेट कहलाता है, जो कि रेखा के रूप में होता है। दूसरा ब्रैकेट, ये कोष्टक जो छोटा वाला दिया है इसे हम कहते हैं छोटा ब्रैकेट। और ये जो ब्रैकेट है ये मझला ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का। और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। और दोस्तों ये तभी किया जाता है जब हमको ऑफ दिया जाए या का दिया जाए, तभी ये गुणा किया जाता है। ठीक। इसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि दोस्तों बॉड मास ये एक क्रम है, ये एक नियम है। जब हमारे पास जैसे कि ये देखो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें आपको जोड़, गुणा, भाग, ब्रैकेट और मजला ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, का, ये सब कुछ एक साथ यानी मिक्स दे दिया जाए, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस क्रम में सोल्व करोगे। यानी इसी क्रम में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा और इसी को हम कहते हैं बॉड मास का नियम। अब देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद आप यदि ऑफ दिया है तो उसको सोल्व करोगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन का नंबर आता है, फिर सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। तो ये हमारा बॉड मास का नियम है। अब दोस्तों इस नियम से क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखो यहां पर हमारा जो ये पहला क्वेश्चन हमको दिया है, इसमें आपको क्या दिया है, देखो डिवीजन दिया है, मल्टीप्लाई दिया आपको, और आपको ये एडिशन दिया है। यानी कि तीन चीजें आपको इसमें दी गई है। यहां पर आपको ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ नहीं दिया है, बार ब्रैकेट नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों ये सब के सब इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले शुरुआत से हम लेते हैं। देखो यहां पर 20 भाग 5 गुणा 6 प्लस 5 हमको दिया है। तो सबसे पहले क्या सोल्व करोगे? सबसे पहले हम देखो डी डिवीजन का नंबर आता है, तो हम डिवीजन वाली जो संख्या है उसको ही सोल्व करेंगे। यानी कि 20 भाग 5, यानी इसको सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस प्रकार। 20 भाग 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं। चाहो तो आप 20/5 लिख लो, या डायरेक्ट आप 5 का 20 में भाग दे दो, तो आपका आ जाएगा ये 4। फिर गुणा 6 प्लस 5, 6 प्लस 5। अब 6 5 को आप पहले नहीं जोड़ोगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई का नंबर आता है। तो 6 और 4 को आप गुणा कर लो, ये हो गए आपके 24, और इसमें आप 5 जोड़ दो, ये 5 बराबर ये 29 आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, भाग वाली संख्या को सोल्व किया, उसके बाद हमने गुणे वाली संख्या को सोल्व किया, फिर उसमें हमने 5 को ऐड किया है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। क्या दिया हमको? 36 भाग 18 माइनस मजला कोष्टक 32 माइनस ये छोटा कोष्टक देकर के 80 माइनस 64। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर दो कोष्टक हमको दिए हैं, छोटा कोष्टक और ये मजला कोष्टक हमको दिए है। तो सबसे पहले ये कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे, फिर बाहर वाली संख्या को सोल्व करेंगे। इस प्रकार देखो 36 भाग 18। अच्छा आप चाहो तो दोस्तों 18 का भाग पहले 36 में दे सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी सेपरेट संख्या है, यानी अलग संख्या है। यहां पर माइनस का चिन्ह दे दिया, ये माइनस के चिन्ह से बाहर है, तो इसको आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहां पर सोल्व नहीं करेंगे। हम इसको जैसा है वैसा ही उतारेंगे एक बार, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आए। 36 भाग 18 और ये माइनस, फिर लगा दो आप ये मजला कोष्टक, और ये 32 माइनस 18 में से आप 64 को घटा दो, कितने बच जाएंगे? ये 16।
अब 36 भाग ये 18 और 32 में से 16 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 16। तो यहाँ लिख देंगे हम 16। अब पहले क्या करोगे, 18 का भाग 36 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा आपका 2 मरतबा और माइनस ये 16 बराबर -14। ये आपका आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये लंबा सा दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इसको बोर्ड मास के नियम से सोल्व करेंगे तो ये सिकुड़ करके बिल्कुल इतना छोटा सा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको भाग दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, ये देखो बड़ा कोष्टक भी आपको दिया है, मझला कोष्टक आपको दिया है, छोटा कोष्टक आपको दिया है, यानी कि लगभग सभी चीजें इसमें दे दी गई है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले आप ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसको सोल्व करेंगे, यानी ये छोटा वाला कोष्टक, फिर मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप बाहर वाली संख्या को सोल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आप चाहो तो पहले 16 का चिन्ह में भाग दे सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, तो ये संख्या आपकी बिल्कुल ही सेपरेट संख्या है, बिल्कुल अलग संख्या है। आप चाहो तो इसका भाग दे सकते हो। इस बार हम 16 का भाग पहले चिन्ह में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे आपके, देखो 16 का भाग दे दो आप चिन्ह में, कितने मरतबा जाएगा? 16 छकानी छिन्नवे, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 6 और फिर माइनस लगा दो और ये कोष्टक, अब यहाँ लगा दो आप 18, फिर भाग ये 6 और प्लस ये आपका आ गया मझला कोष्टक, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 24, ये माइनस। अब अंदर वाली संख्या को आप सोल्व कर लो, ये कितने हो जाएंगे? माइनस वाली 2 और 8, ये दोनों माइनस की है तो ये जुड़ जाएगी आपस में 10, और 16 में से 10 घटाएंगे तो पीछे बच जाएंगे आपके पास ये 6 और ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक आपका हट चुका है। अब यहाँ पर आ जाओ आप वापस, 6 माइनस ये बड़ा कोष्टक हमने लगा दिया, ये 18 और भाग ये 6, यानी इन संख्याओं को जैसा का जैसा हम उतार रहे हैं दोस्तों। फिर प्लस, अब यहाँ पर देखो ये 6 माइनस का है और ये 24 क्या है? ये प्लस का है। तो 24 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 18, ये 18 और ये मझला कोष्टक भी आपका हट चुका है दोस्तों। अब आ जाओ, ये बड़ा कोष्टक बचा है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे? देखो 18 भाग 6, पहले 6 का भाग आप 18 के अंदर दोगे, तो 6 माइनस ये बड़ा कोष्टक, 6 का भाग 18 में देंगे तो भाग जाएगा ये 3 मरतबा और प्लस ये 18, 18 और 3 कितने होते हैं? 21, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस ये 21 बराबर 21 में से 6 को घटाएंगे तो पीछे बचेगी आपके माइनस ये 15। ये दोस्तों आपका ये आंसर है। ओके दोस्तों, आया समझ में? तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप देखना ना भूले। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही शानदार एग्जांपल है। और इस प्रकार के एग्जांपल को जब बच्चे देखते हैं तो वो देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो ये बट्टे वाली संख्या दे दी, अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? तो ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान और आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो हमको क्या दिया है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आपको ये भिन्न दी है, 6/4, 2/5, 2/4, 3/4, ये भिन्न वाली संख्या दी है। फिर कोष्टक भी दिया है, मझला कोष्टक भी दिया है, बड़ा कोष्टक भी दिया है। तो बहुत ही आसानी के साथ हम इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3/4 को, ऐसा ही 3/4 लिख लिया, फिर प्लस लगा दो और ये बड़ा कोष्टक आप लगा दो, ये हो गया आपका 3/5 और ये भाग ये 3/10, फिर आप लगा दो ये मझला कोष्टक और 6/4 को भी आप ऐसा ही उतार दो, ये 6/4। अब देखो बीच वाला जो कोष्टक है ये छोटा कोष्टक है, पहले इसको सोल्व कर लो आप। तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो 3 दूनी 6 से 6 कट गया तो ये पीछे बच गया आपका 1/6 और ये माइनस आपका आ गया है 2/4, ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब देखो ये दो कोष्टक के बीच में कुछ भी नहीं है, इन कोष्टक के बीच में निशान है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर गुणा का निशान है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर देखो 3/4, इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह और ये बड़ा कोष्टक लगा दिया, ये 3/5, फिर भाग 3/10, इसको ऐसे ही उतार दो आप, और ये 6/4, इसको भी आप ऐसे ही उतार दो। अब देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा करके और 1/6, ठीक, और ये माइनस 2/4 और ये आपका मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पर देखो इस 6 से ये 6 कट रहे हैं आपस में
और पीछे क्या बच गया आपका, यहाँ पर देखो 3/4 प्लस ये कोष्टक 3/5 और भाग 3/10 और मझला कोष्टक यहाँ आ जाएगा आपका 1/4 माइनस 2/4 और ये कितने होते हैं, देखो -1/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस ये बड़ा कोष्टक 3/5 और भाग 3/10, इसको ऐसे ही उतार दो आप। अब यहां पर देखो आप क्या बच गया, -1/4, ये मंझला कोष्टक है दोस्तों, ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अब इस मंझले कोष्टक को आप यहां से हटा दो, तो यहां पर देखो कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो यहां पर गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, तो मैं इसको यहां पर लेता हूं दोस्तों आगे, या फिर यहीं ले लेता हूं एक लाइन और। देखो यहां आ जाएगा आपका 3/4, ये 3/4 और प्लस ये बड़ा कोष्टक ये 3/5 और ये भाग, अब यहां पर देखो 3/10 और गुणा -1/4। अब सबसे पहले आप भाग वाली जो संख्या है उसको सोल्व करोगे, फिर गुणे वाली संख्या को आप सोल्व करोगे। तो भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगी, ये जो 3/10 है 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और यहां पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा आपका। इस प्रकार देखो मैं यहां पर लेता हूं 3/4 और प्लस ये बड़ा कोष्टक हम लगाएंगे, यहां पर ये बड़ा कोष्टक लगा दिया। उसके बाद में क्या है 3/5, ये आपका आ गया है 3/5 और यहां गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, 10 गया आपका ऊपर और 3 आ गया आपका नीचे, और गुणा में क्या है -1/4 और गुणा में आपका है -1/4। अब देखो इस 3 से इस 3 को आप काट सकते हो आराम से, तो ये हो गया आपका 3/4 और प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है 2, तो ये हो जाएगा -2/4, ये भी आपस में कट रहा है, तो माइनस हो जाएगा -1/2। अब 3/4 और प्लस माइनस -1/2, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया। 4 का भाग 4 में 1 मर्तबा, 1 को 3 से गुणा कर लो 3 और -2 का भाग 4 में 2 मर्तबा और ये -2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 आपका आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, देखा आपने, जब हमने बोर्ड मास के नियम का पालन किया तो हमने हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। यदि दोस्तों आप इस बोर्ड मास के नियम का पालन नहीं करते हो तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किसी भी हाल में सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास का जो रूल्स है वो बनाया ही इन क्वेश्चनों के लिए है। इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें मिक्स हो जोड़ गुणा भाग ब्रैकेट, तो फिर आपको बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करना ही पड़ेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, यानी इससे जरा सा भी यदि आपको फायदा हुआ है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।